तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी आप लोगों की दुआ से ठीक हूँ। तो दोस्तों, आपने टॉपिक तो नीचे पढ़ ही लिया होगा किस बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। पहले भी मैंने इसी टॉपिक के ऊपर 2-3 वीडियोस बना के ऑलरेडी डाल रखी हैं, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ जो बात शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको जो है ये बुरी आदत जो कि आपको है ये छोड़ने में आपको थोड़ी मदद मिले। हो सके तो मेरी यही कोशिश रहेगी। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जब ये आदत आपको लगी थी तो या तो ये आपको स्कूल बचपन से लगी या तो स्कूल टाइम से लगी है, 10th 8th 9th 10th या फिर शायद उससे पहले से आपको ये आदत होगी और लगभग आपको करते हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। जिनको काफ़ी साल हो गए हैं, 4 साल 5 साल या फिर उससे ऊपर, तो उन स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो भी नवयुवक हैं, जो भी नौजवान हैं, उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगा आप लोगों को कि आप इस चीज़ को जितना हो सके जल्द से जल्द छोड़ दीजिए। ये आप ये मत सोचना कि आपके तन को ख़राब करेगा। आपके तन को तो ये ख़राब करेगा ही नहीं। शरीर तो आपका फिर से बेटर हो जाएगा एक्सरसाइज करके, खाना पीना ठीक करके, थोड़ा पौष्टिक खाना लेकर वापस मजबूती तो आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये आपके माइंड को वीक कर देगा। ये आपके ब्रेन को और आपके मन को इस हद तक वीक कर देगा और अंदर के भीतर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है ना हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है, अंदर की जो शक्ति होती है, भीतर से अंदर के जो सेंटर से अंदर से जो आती है एक ताकत, अंदरूनी शक्ति, वो आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल लो कर देगा एनर्जी को अंदर से। शरीर में तो पूरी एनर्जी रहेगी लेकिन अंदर एक सोच में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहेगी। आप एकदम एक तरीके से जानवर की तरह हो जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इसके आने वाले परिणाम अगर आप ये कर रहे हैं तो अभी आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। और जो इसको छोड़ देंगे, छोड़ने के तुरंत बाद भी, जब ये पहली बात आप जब छोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये छूटेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको छोड़ना चाहते हैं तो आपको इसे कम करना होगा। अगर आप डेली करते हो इस तरीके की आदत डेली है तो आपको ये करना होगा कि जिस समय आपको ये विचार है कि मुझे ये करना है, उस समय आप ऐसा सोच लीजिए कि इसको करने के बाद क्या सच में मुझे लाभ होगा या हानि होगी, फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। एक बार ये विचार सोच लेना, बस एक बार ऐसा सोच लेना कि फ़ायदा होगा या नुकसान होगा इसको करने से पहले, ठीक है ना। अगर फिर भी ये कोई विचार नहीं, आप एकदम तुरंत आपके मन में विचार आता होगा, घर से कोई बाहर जाता होगा या फिर आप जैसे ही बेड पे जाते होंगे तो तुरंत आपके मन में वो सोच आ जाती है और फिर आप कर देते हो, फिर जब हो जाता है उसके बाद आप पछताते हो। तो ये तो कोई बात नहीं है। पहले खुद ही तुम्हारे मन में बात जब आ रही है तो तुम उसे क्यों नहीं काबू कर पा रहे हो। उसे काबू करना तो तुम्हारा ही फ़र्ज़ है ना। तुम्हारे मन में आ रही है, तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना बात, तो उसको कंट्रोल भी तो तुम ही करोगे ना। अब वो कहीं से भी आई, बेशक वो किसी ने लगाई आदत या फिर किसी और वजह से लगी, वो कैसे भी लगी, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर इसको छोड़ना चाहते हो तो एक तो टीवी भी देखना बंद कर दो और अपने स्मार्टफोन को जितना हो सके उतना कम यूज़ करो। एक बटन वाला फ़ोन ख़रीद लो और खुश रहो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, पैसे कमाना चाहते हो तो पैसे कमाओ। कोई एक टारगेट पे डेडिकेटेड हो जाओ। जब किसी एक टारगेट को चूज़ कर लोगे और उसमें पूरे डेडिकेटेड हो जाएगा ना, तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं, बस आपने इसको हवा बना रखा है। आप राई का पहाड़ बनाओगे तो ये मुसीबत और बढ़ेगी
और होगा ये कि पूरी ज़िंदगी तुम इसी से निपटने में गुजार दोगे। तुम सोचोगे कि यही एक ऐसी मुसीबत है ज़िंदगी में जिससे मुझे लड़ना है, तो फिर और कोई बड़ी कैसे चुनौती है झेल पाओगे? क्या फ़ायदा? ऐसे करने से क्या कुछ होगा नहीं दोस्तों। आप ऐसा बिल्कुल भी मत करो। आप अपने साथ खिलवाड़ मत करो। थोड़ा बातचीत करो। आप अपने खुद से पूछो अकेले में, जिस समय करते हो, जब आपको गिल्ट फील होती तो एक ज़ोर से आवाज़ निकाल के उस जगह से बाहर जाके, अपने घर से कहीं बाहर जाके आप एक काम करो। जब आप करते हो तो आप एक बार रात के वक्त घर से बाहर आउट हो जाओ। घर से बाहर आउट हो जाने के बाद किसी सुनसान जगह में जाके ज़ोर से चीखो। ज़ोर से चीखो किसी अकेले जगह में जाकर, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के पूछो कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्या मैं इसीलिए ही पैदा हुआ हूँ? इसी चीज़ के लिए बना हुआ हूँ? ऐसे ही अपनी ज़िंदगी गुजार दूँगा पूरी? क्या ऐसे ही दिमाग में बातें सोच के, गंदे विचार ला के पूरी ज़िंदगी ऐसी गुजार देनी है? थोड़ा तो ऊपर उठने की कोशिश करो। थोड़ा तो, ज़रा सा ही सही तो ज़रा सा ही उठने की कोशिश करो। नहीं तो कीड़े के कीड़े ही बने रह जाओगे, नाली के कीड़े बने रह जाओगे। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए छोड़ दो कोई भी बुरी आदत, छोड़ दो। पैसे कमाओ, कोई भी काम करो, छोटा कोई भी काम जो ईमानदारी का होता है वो छोटा नहीं या बड़ा नहीं गिना जाता। उसमें आदमी को नॉलेज भी होती है और उसके अंदर एक अंदर की ताकत भी बनी रहती है, कॉन्फिडेंस भी। ईमानदारी का हो तो उसकी आंखों पे एक अलग ही जो है ईमानदारी झलकती है। इसलिए कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भी ऐसा ना करो। अपने आप को रोको, अपने आप से सवाल करो, अपने आप से प्रश्न करो, पूछो अपने आप से कि क्या आपको समस्या, आप क्यों कर रहे हो। घर वालों को नहीं बता सकते तो आप नेट पे शेयर करो, कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के भेजो। मैं अगर कोई जवाब मुझे पता हो या फिर कोई आइडिया मैं दे सकूँगा तो मैं दूँगा। क्योंकि दोस्तों मैं खुद इस चीज़ से अब निकल गया हूँ, लेकिन इसके जो परिणाम मुझे मिले ना दोस्तों, ये बहुत ही घातक है। बहुत ही बुरे परिणाम मिले। मेरी पढ़ाई लिखाई सब छूट गई दोस्तों। मैं पढ़ाई में बहुत सही था, मैं पढ़ाई में मैं बुरा नहीं था, बहुत अच्छा था, लेकिन मेरी पढ़ाई छूट गई। पूरा करियर बर्बाद हो गया। अब और क्या करोगे? और जो मेरी जो वीडियो दिख रही है ना आपको, सबसे पहले तो ये देख लेना, ये जो मेरी वीडियो है ना, इसको देखकर ही समझ जाओगे कि ये कोई फेक नहीं है जैसे जो और वीडियोस बनाते हैं इसी टॉपिक पर, हज़ारों वीडियोस है। ये बिल्कुल रियल और बिल्कुल मेरे घर की है वीडियो, और मैं बिल्कुल असली, कोई बनावटी नहीं, कोई लुभाने वाली चीज़ नहीं बना रहा हूँ मैं। जो ये लुभा रहे हैं आपको, लुभाने वाली चीज़ या फिर अलग अलग कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है। दवाइयों के एक्सरसाइज, आपको पता है आपको क्या करना है छोड़ने के लिए, मगर तुम करोगे नहीं। तुम्हें मज़ा आ रहा है इसमें, ठीक है, भुगतोगे, खुद ही भुगतोगे। बाकी तो मैं और कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको ये वास्तव सच में छोड़ने का मन है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है, थोड़ी बेहतर जीनी है, खुली सांस लेकर जीनी है, तो इसको छोड़ दो। बाकी मैं भी आप सभी लोगों को और किसी टॉपिक में, इसी हेल्थ से रिलेटेड या फिर और कोई जो भी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, उससे रिलेटेड मैं इस टॉपिक में आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको उन सभी बातों से कोई एडवाइस मिलता है, कोई ऐसी बात मिलती है, थोड़ी हेल्प मिलती है, तो ठीक है। अगर आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होता है, बाकी ये छोड़ना कोई जो है बड़ी बात नहीं है। इसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ा जाता है जैसे हवा में रॉकेट छोड़ते हैं दीपावली का। आपको बस इसको आउट कर देना। आपको इसकी जड़ पता करनी है, जड़। उस जड़ में जाओ और चोट कर दो, ख़त्म। बिल्कुल इसी तरीके से छोड़ा जाता है, और कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें। हाँ, लेकिन अगर यदि आपको बहुत पुरानी आदत हो गई है तो ये आपके दिमाग में और दिल में बैठ जाती है। और वीडियोस के साथ अगर ऐसा काम करते हो तो आपको करना ये चाहिए कि आपको अपने ही मोबाइल फ़ोन में कोई अच्छी वीडियो सुननी चाहिए। उसी की जगह पर जब आप ऐसा कर लेते हो ना, तो तुरंत आप जिस भी चीज़ को मानते हो, जिस चीज़ में भी विश्वास रखते हो, चाहे अपनी किताब में, चाहे मंदिर में, चाहे घर में किसी बड़े बुजुर्ग है, उसके पास नज़दीक जाके प्रार्थना कराओ, प्रार्थना किया करो।
और प्रार्थना की करने के बाद फिर से अपने मन से बोला करो कि अगला दिन फिर से नया हो और बिना इस हरकत के मैं गुजारूँ अपना दिन और अच्छे से अच्छे वक्त में लगाऊँ। दोस्तों, अपना वक्त बचाओ। आपका समय बहुत कीमती होता है। ये समय बहुत कीमती है। आप जो है किसी मिट्टी को खोदो किसी ज़मीन को खोद के अगर आपको कहीं पे पानी मिलता है, तेल मिल जाता है, सोना चांदी मिल जाता है ना, उससे भी ज़्यादा कीमती है। आप इसमें मेहनत कर सकते हो इसी वजह पर। बस यही कहना चाहता हूँ मैं आपसे, यही बात शेयर करना चाहता था। बाकी जैसे भी आप लोगों की मर्ज़ी है। जिसको जीवन जीना होगा वो तो छोड़ ही देगा वैसे भी, सच में। लेकिन जो नहीं छोड़ पा रहा है, जो बहुत पी रहा है, तो उसको नकली वीडियोस देखने की कोई ज़रूरत नहीं। नकली वीडियोस और लुभावनी वीडियोस में कोई नहीं, आपको मज़ा आएगा देखने में और अलग कहानियाँ सुनेंगे आप उसके। और वो कहानियाँ ही तो बताते हैं ना एक तरीके से, और कुछ थोड़ा ना बताते हैं। तो कहानियों में ही मज़ा आने लगता है, फिर भी करते हैं। तो सच रियल लाइफ में अगर वास्तव में उतरना चाहते हो, इतनी ताकत रखते हो, तो आप ये वीडियोस देखने के बाद भी वैसे भी छोड़ ही दोगे कि आपको पता है इससे आपका सब कुछ बर्बाद हो ही जाना है। दिमाग बर्बाद तो सब बर्बाद। एक दिमाग है, कीमती दिमाग होता है, इसी से ही सारी सोच समझ होती है, इसी से इंसान को संभाला भी जाता है। बाकी आपकी जैसी इच्छा। गुड बाय, शुभ रात्रि।